176। संत मत पारिवारिक जीवन और पति पत्नी के संबंधों को अधिक सुखी और शांतिपूर्ण बनाता है, खासकर अगर हम इसके सिद्धांतों के अनुसार रहने का प्रयत्न करें। संत मत में आने पर पति और पत्नी दोनों का ध्यान अपने आध्यात्मिक उद्देश्य की प्राप्ति की ओर रहता है और वे सांसारिक संबंधों को अधिक निर्लिप्त भाव से देख सकते हैं। पति और पत्नी दोनों को इस मार्ग पर साथ चलना चाहिए, क्योंकि वे एक दूसरे के लिए बहुत सहायक हो सकते हैं। पति और पत्नी दोनों को नाम मिल जाना मालिक की खास दया है, क्योंकि कई ऐसे लोग भी हैं जिनमें से पति या पत्नी को नाम लेने की कोई इच्छा नहीं होती या उनके भाग्य में इस जीवन में नाम लेना नहीं लिखा होता। फिर भी इसे अपने पारिवारिक कर्तव्यों से बचने का बहाना नहीं बनाना चाहिए। जब दोनों को नाम मिल गया है और वे अच्छी तरह जानते हैं कि संसार में किस तरह रहना है और अपने कर्तव्यों को किस तरह निभाना है, तो उन्हें अपने गृहस्थ जीवन को शांतिपूर्वक चलाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ये सच है कि वैवाहिक जीवन में कभी कभी मतभेद पैदा हो जाते हैं, परंतु अगर हम सही और सुलझे हुए ढंग से सोचें और ये याद रखें कि हमें जीवन भर साथ निभाना है, तो मतभेद जल्दी ही दूर हो जाते हैं और एक दूसरे को समझने की भावना पैदा हो जाती है। दूसरी ओर अलग होने या तलाक लेने से बुरा उदाहरण स्थापित होता है। ऐसा करना सद्गुरु के काम में सहायक होने के बजाय बाधक होता है। मैं आप दोनों को यही सलाह दूंगा कि आपके जो भी आपसी मतभेद हों उन्हें शांतिपूर्वक सुलझा लें, नए सिरे से जीवन की शुरुआत करें और साथ ही अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए नियमित रूप से भजन सिमरन करते रहें। सद्गुरु हमसे यही आशा रखते हैं और यही सेवा उन्हें सबसे प्रिय है। किसी बात को भूल जाना शायद संभव ना हो, परंतु क्षमा करना तथा फिर से नई जिंदगी शुरू करना अवश्य संभव है। 177। सद्गुरु की सेवा करने और उनके मार्ग में अपने आप को अर्पण कर देने की आपकी भावना की मैं कद्र करता हूं, परंतु ऐसा करने से पहले हमारा अपने आप पर पूरा अधिकार होना चाहिए। हमें अपना स्वामी बनना चाहिए। जब तक हम अपने स्वामी नहीं हैं, हम अपने आप को कैसे अर्पण कर सकते हैं? जो वस्तु हमारी नहीं या जिस पर हमारा अधिकार नहीं, उसे हम किसी को कैसे भेंट कर सकते हैं? दान पहले अपने घर से शुरू होना चाहिए और हमें दूसरों की सेवा करने से पहले अपनी सेवा करनी चाहिए। वो सेवा है अपनी आत्मा को मन के पंजे से मुक्त करना, और ये तभी संभव है जब हम अपने सांसारिक कर्तव्यों की उपेक्षा किए बिना अपने आप को नियम पूर्वक शब्द अभ्यास में लगाएं। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि सद्गुरु तथा संगत की सेवा करने के अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनी सेवा शुरू करें, अर्थात संत मत के सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताएं, अपना ज्यादा से ज्यादा समय भजन सिमरन में लगाएं और शब्द को प्रकट करके उसमें लीन हो जाएं। एक ही रास्ते के मुसाफिर होने के नाते सब सत्संगियों को एक दूसरे से प्रेम, क्षमा और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। 178। कृपया इन बातों को मन पर बोझ न बनने दें। हो सकता है कि ये केवल इसलिए हों कि आप संसार की वस्तुओं की वास्तविकता यानी उनकी निस्सारता को जान सकें। सच तो ये है कि मनुष्य बिल्कुल अकेला है, परंतु वो इस भूल में रहता है कि उसके कई दोस्त हैं, संबंधी हैं, उसकी संपत्ति आदि है। आखिर एक समय आता है जब वो इस भ्रम से निकलता है और तब अगर वो सत्संगी है तो अनुभव करता है कि इस संसार में उसका एकमात्र असली और सच्चा दोस्त सद्गुरु है। अगर हम निर्लिप्त हैं, हमारी कोई आशा या इच्छा नहीं है, तो लोगों के व्यवहार का हम पर ज्यादा असर नहीं होता। कोई भी बात अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि उसका हम पर जो प्रभाव पड़ता है वो महत्वपूर्ण है। दुनियादार लोग भी काफी ठोकरें खाने और घोर निराशाओं को सहने के बाद अंत में इसी नतीजे पर पहुंचते हैं, परंतु शब्द अभ्यास द्वारा धीरे धीरे सहज रूप से सत्संगी के संसार के मोह माया के बंधन ढीले होते जाते हैं। कृपया सद्गुरु पर भरोसा रखें और हिम्मत न हारें। अब जबकि आपको संसार के पदार्थों और उनके मोह की निस्सारता का पता लग गया है, तो आप अपना ध्यान भजन सिमरन में लगाएं। 5 नाम का सिमरन
इस रूहानी अभ्यास की बुनियाद है। दुनिया के सिमरन द्वारा दुनिया की चीज़ों के बारे में सोच सोच कर हम इस मृत्युलोक के निवासी बन गए हैं और अपने असली घर को भूल गए हैं। इसलिए हमें सिमरन द्वारा धीरे धीरे अपनी सूरत को तीसरे तिल में लाना चाहिए। उसके बाद शब्द अपने आप हमारी संभाल करेगा। हमें तो सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करना है। आप इस बात का पक्का भरोसा रखें कि सद्गुरु अपना कर्तव्य अवश्य पूरा करेंगे, अर्थात वे हमें समय आने पर अंदर ले चलेंगे। हमें तो सिर्फ इतना ही करना है कि दुनिया की ओर से मुंह मोड़कर सद्गुरु की ओर मुंह कर लें। सद्गुरु सदैव हमारे स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं। मुझे लगता है कि मूल प्रवृत्ति को लेकर लोगों के मन में गलत धारणाएं बनी हुई हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से मूल प्रवृत्ति किसी जाति या व्यक्ति के पिछले संस्कारों पर आधारित होती है और इसका उद्देश्य जिंदगी के संघर्षों में जीवन कायम रखना है। जैसे जैसे मनुष्य विकास या उन्नति करता है, ये प्रवृत्तियां भी बदलती जाती हैं, परंतु हर एक मनुष्य के अंतर की गहराई में, उनमें भी जिन्हें हम समाज में बहुत ऊंचा नहीं मानते, शांति प्राप्त करने और एक ऊंची या सर्वोच्च सत्ता में समा जाने की प्रवृत्ति बनी रहती है। लेकिन अगर इस प्रवृत्ति का विकास न किया जाए तो इसे अपने आप फलीभूत होने में कई शताब्दियां या युग लग सकते हैं। हुजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि ये भावनाएं, जिन्हें लोग मूल प्रवृत्तियां कहते हैं, मनुष्यों और पशुओं में समान रूप से पाई जाती हैं। मनुष्य और पशु में यही अंतर है कि मनुष्य इन प्रवृत्तियों से ऊपर उठकर वापस अपने सृजनहार तक पहुंच सकता है। हुजूर महाराज जी ये भी कहा करते थे कि पशुओं के चोले में भी हमारे माँ बाप, स्त्री और बच्चे थे और हम में काम, क्रोध, मोह, प्रेम, घृणा आदि भावनाएं थी। अब जब हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया है तो हमें कुछ बेहतर काम करना चाहिए और जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। वो उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है। संत संसार में इस उच्च प्रवृत्ति को जागृत करने के लिए आते हैं। अपने निजी संपर्क तथा अन्य रूहानी साधनों द्वारा वे हमें परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर लगाने के लिए आते हैं, ताकि हम में से बुरे मनुष्य को भी इस दुख दर्द की नगरी में 4 जन्मों से अधिक न ठहरना पड़े। इस संसार में वापस सिर्फ उन्हीं जीवों को आना पड़ता है जो संतों के उपदेश के बावजूद तृष्णाओं और इंद्रियों के भोगों में लिप्त रहते हैं। ऐसे जीवों के आने वाले जन्मों में ये तृष्णाएं और वासनाएं कमज़ोर होती जाती हैं। उन्हें आत्मिक जागृति और उन्नति के लिए अधिक से अधिक अवसर प्राप्त होते हैं और जो जीव पहले अनेक प्रकार के भ्रमों से घिरे हुए थे, वे परमेश्वर के सच्चे भक्त बन जाते हैं। अंततः वे एक उच्च आत्मिक अवस्था प्राप्त कर लेते हैं तथा गुरमुख बन जाते हैं। संसार तथा मन और इंद्रियों से ऊपर उठना कोई आसान काम नहीं है। सबसे पहले मन को समझाना और विश्वास दिलाना पड़ता है ताकि वो प्रकट या मूक विरोध करने के बदले हमारी सहायता करने लगे। इससे सद्गुरु का काम भी आसान हो जाता है। इसके बाद शब्द की धारा हमें ऊपर खींचती है और कर्मों की मैल को पूरी तरह से धो देती है। इस प्रकार निर्मल होकर हम सद्गुरु में समा जाते हैं। 179। आज दुनिया बहुत ही दुखी और परेशान है। मानसिक रोग शारीरिक रोगों से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इन सब का एक और केवल एक ही इलाज है, वो है नाम। 180। परंतु जैसे जैसे वे भजन करेंगे और ऊपर जाएंगे, उन्हें पता चलेगा कि संसार के उत्तम से उत्तम पदार्थ भी अंदर जाने और दिव्य धुन से जुड़ने के आनंद और रस की तुलना में तुच्छ हैं। पूर्ण एकाग्रता की अवस्था प्राप्त होने से पहले थोड़ी एकाग्रता प्राप्त होने पर भी हमें आनंद का अनुभव होने लगता है। जो लोग किसी वैज्ञानिक या दार्शनिक कार्य में लगे हैं, एकाग्रता की ये अवस्था प्राप्त करने पर उन्हें अपने आप नए विचार और सुझाव प्राप्त होते हैं, पर इनसे केवल मन को ही संतोष मिलता है। हमारा असली उद्देश्य तो मन से ऊपर उठकर परमात्मा रूपी उस प्रेम के सागर में समा जाना है। मैं चाहता हूं कि सब सत्संगियों में आपस में मेल जोल और प्रेम प्यार रहे और सब मिलकर अपनी भलाई तथा नए सत्संगियों के लाभ के लिए काम करें। 181। मैंने आपसी समता और मेल जोल के लिए इसीलिए निवेदन किया था
कि ये सद्गुरु के कार्य में सहायक होता है। मुझे खुशी है कि इस बात को सही दृष्टिकोण से अपनाया गया है। रहस्यवाद और प्रतीकवाद भी प्रकृति के ऐसे ही सत्य हैं जैसे उसके अन्य अद्भुत रूप हैं। ये ठीक हैं तथा इनके अपने गुण और उपयोग हैं। इनमें कितनी रूहानी सच्चाई है ये साबित करने या इसका खंडन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिंदगी इतनी छोटी है और निज घर के मार्ग में काल द्वारा खड़ी की गई रुकावटों को तोड़कर आगे जाने का कार्य इतना बड़ा है कि मुझे ये देखकर आश्चर्य होता है कि लोगों को व्यर्थ के वाद विवाद में पड़ने का समय कैसे मिलता है। सत्संगियों के लिए तो मार्ग स्पष्ट है। सेवा भाव के साथ औरों के लिए जो कुछ भी सुविधाजनक कर सकते हैं करें और अपने खुद के आत्मिक उद्धार के लिए अधिक से अधिक कोशिश करें। हमें चाहिए कि अपने आप को मालिक को समर्पित कर दें ताकि वह जिस प्रकार चाहे हमसे काम ले। आपके व्याख्यान देने के कार्य से बहुत से नए लोगों का राधा स्वामी साहित्य से परिचय हुआ है। इस प्रकार इस कार्य का 2 गुना महत्व है। ये सद्गुरु की मौज है। आप पहले ही शरण लेने के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। शरण का मार्ग सबसे कठिन प्रतीत होता है, पर साथ ही मन को निर्मल करने का ये सबसे आसान उपाय है। मन को बिल्कुल ही मिटा देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा भी कुछ कार्यों की पूर्ति होती है। मैं आपके इस दिलचस्प और उपयोगी कार्य में सफलता की कामना करता हूँ। इससे उकताने की बजाय आपको संतोष होना चाहिए कि आपके प्रयत्न सफल हो रहे हैं। 182। असल बात तो ये है कि मनुष्य को अपने गुजारे के लिए कोई व्यवसाय या नौकरी करनी चाहिए, परंतु उसमें इतना नहीं डूब जाना चाहिए कि उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा पड़े। यहाँ आम कहावत है, दस्त बकार और दिल बयार, अर्थात हाथ कार्य में हो पर मन सद्गुरु में। इसके सिवाय हमें कर्मों का हिसाब भी चुकाना है। प्रारब्ध से कोई नहीं बच सकता, परंतु सद्गुरु की शरण और उनके मार्गदर्शन में इसे खुशी खुशी भुगत लेने से आत्मिक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता मिलती है। 183। आपका ये विचार सही है कि अगर हम प्रेम और लगन के साथ भजन सिमरन करते जाएं तो कई बातें अपने आप स्पष्ट हो जाती हैं। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो लिखने में संकोच न करें। सद्गुरु आपके अंदर हैं और हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हैं। जब शिष्य ऊपर चढ़ाई करके अंतर में सद्गुरु के स्वरूप तक पहुंच जाता है तो सद्गुरु के लिए खुशी की इससे बड़ी और कोई बात नहीं होती। हमारे अंदर प्रकाश और आनंद है। जब हम अंदर जाते हैं तो हमें सच्ची शांति प्राप्त होती है। आपका अनुभव आपके पिछले संस्कारों का फल है, लेकिन आपको दाहिने कान से ही शब्द को सुनना चाहिए, बाएं कान से नहीं। शब्द सुनते समय ध्यान को आंखों के केंद्र अथवा तीसरे तिल पर रखना चाहिए। शब्द की ध्वनि मस्तक के बीच से ही आती है, परंतु हमें कानों से सुनने की आदत है, इसलिए हम सोचते हैं कि ये कानों में से आ रही है। आंखों के केंद्र पर ध्यान स्थिर रखने से ये आवाज धीरे धीरे केंद्र में स्थिर होगी और सुरत को ऊपर ले जाएगी। बायां हिस्सा विरोधी शक्ति अथवा काल के शासन या नियंत्रण में है, और चाहे वो कभी कभी अधिक आकर्षक प्रतीत हो तो भी उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। सद्गुरु का मार्ग दाहिनी ओर है। 184। ये मार्ग आपको अच्छा लगा, ये जानकर खुशी हुई। ये तो शुरुआत है। जैसे जैसे आप लगन पूर्वक इस मार्ग पर चलेंगे तथा प्रेम प्यार के साथ भजन को पूरा समय देंगे, आपको आत्मा की महानता का पता चलेगा और आप सद्गुरु की रहनुमाई तथा संभाल महसूस करेंगे। आपके अनुभव सही हैं। अभ्यास का तरीका यह है कि नामदान के वक्त दिए गए 5 नाम का सिमरन करीब 2 घंटे तक या जितनी भी देर हो सके करें, और उसके बाद लगभग आधा घंटा शब्द को सुनने में लगाएं। सिमरन के समय ध्यान तीसरे तिल पर रखना चाहिए और शब्द की ओर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए जब तक शब्द लगातार और स्पष्ट होकर ध्यान देने पर मजबूर न कर दे। जब शब्द ऊपर खींचने लगे तो अपने आप को उसके हवाले कर दें। शब्द सुनते समय सिमरन केवल तभी करें जब कोई शंका, दुविधा, कठिनाई या भय महसूस हो, वरना जब शब्द सुन रहे हों सिमरन न करें। सच्ची लगन और अच्छी एकाग्रता के फलस्वरूप किसी भी समय जब मन कुछ शांत हो शब्द धुन सुनाई दे सकती है, परंतु ऐसे समय में उसमें अधिक खींच या कशिश नहीं होती। अगर ऐसे समय में शब्द बहुत जोर से आता महसूस हो
तो उसे सुन सकते हैं, परंतु बाईं ओर से आने वाली किसी भी आवाज को न सुने। आपको शब्द का अनुभव मुख्यतः अपने पिछले कर्मों की वजह से हो रहा है। इसके बाद आपको नूरी स्वरूप के दर्शन भी होंगे। प्रेम, विश्वास और लगन सफलता की कुंजी है। योगासन और प्राणायाम स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे हैं। अगर आप उन्हें आध्यात्मिक महत्व न देकर केवल तंदुरुस्ती के लिए ही करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, परंतु इनका प्रयोग रूहानी साधना के तौर पर नहीं करना चाहिए। 185। मुझे खुशी है कि आप इस आध्यात्मिक मार्ग की जरूरत और उसके महत्व को समझते हैं। शांति और आनंद अंदर जाने और शब्द से जुड़ने में है। उन्नति अच्छे नैतिक जीवन और भजन सिमरन में नियमितता से होती है। अगर कोई 5 शत्रुओं पर फौरन विजय पाने में असमर्थ है तो उसे सच्चे दिल से कोशिश करनी चाहिए। सद्गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे उसे ताकत बख्शें और साथ ही पूरी लगन और भक्ति भाव से अभ्यास में लगे रहना चाहिए। जब सत्संगी सच्चे दिल से कोशिश करता है तो उस पर मेहर होती है और जरूर सहायता मिलती है। मेहमानों के लिए भी मांस, मछली, मुर्गे आदि खरीदना और उन्हें पकाना अनुचित है और इससे परहेज करना चाहिए। उन्हें फल या ऐसी ही अन्य वस्तुएं दी जा सकती हैं। अभ्यास में नियमित रहें और सिमरन पर जोर दें। नियमित समय के अलावा आप और समय में तथा बिस्तर में लेटे हुए भी सिमरन कर सकते हैं। 186। आपका अनुभव सही है। जैसे जैसे आप ध्यान को आंखों के केंद्र पर स्थिर करके लगन के साथ सिमरन करते जाएंगे, घंटे का शब्द जो इस समय धीमा है स्पष्ट और तेज होता जाएगा और धीरे धीरे आपको अन्य अनुभव भी होंगे। मन जितना अधिक एकाग्र और निर्लिप्त होगा, शब्द भी उतना ही स्पष्ट और तेज होगा। प्रेम, विश्वास और लगन के साथ की गई मेहनत का भी बहुत प्रभाव होता है। आपकी दूसरी समस्या के बारे में मैं आपको नामदान के समय दी गई हिदायतों और आदेशों की याद दिलाना चाहूँगा। इस मार्ग में प्रगति करने के लिए नेक और पवित्र नैतिक जीवन बहुत आवश्यक है। हालांकि आपकी वर्तमान परिस्थितियों में भी नियमित भजन सिमरन का असर अवश्य होगा, लेकिन वो असर अधिक नहीं होगा। भजन सिमरन द्वारा हम मन और आत्मा को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, परंतु हमारे लगाव और खासकर वासनापूर्ण लगाव उन्हें नीचे ले आते हैं। इस प्रकार भजन का प्रभाव करीब करीब खत्म हो जाता है। एक अच्छा सत्संगी बनने की आपकी इच्छा की मैं कदर करता हूँ। बहादुरी और हिम्मत के साथ इस गंदगी में से निकलने का प्रयत्न करें। सद्गुरु उनकी मदद करते हैं जो नैतिक और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने और एक सच्चे सत्संगी की तरह जीवन बिताना चाहते हैं। जो बीत चुका है उसके बारे में न सोचें, उस पर ध्यान न दें, यहाँ तक कि अब उसके बारे में विचार भी न करें। उस अध्याय को बंद करके एक नए जीवन की शुरुआत करें। अगर आप अपने निर्णय पर दृढ़ रहेंगे तो सद्गुरु आपकी पिछली बातों को माफ कर देंगे। इससे आपके भजन सिमरन में भी सुधार होगा। 187। आपका पत्र समय पर मिल गया था। मैंने आपके पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ा। मुझे अफसोस है कि उत्तर देने में इतनी देर हो गई है, पर देर होना अनिवार्य था क्योंकि यहाँ ऐसे कई आवश्यक कार्य थे जिन्हें मेरे निजी ध्यान की जरूरत थी। यहाँ हर वर्ष 29 दिसंबर को भंडारा होता है और इस डेरे के संस्थापक बाबा जैमल सिंह जी महाराज की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इस भंडारे में 30-40 हजार प्रेमी सत्संगी देश के विभिन्न भागों से आते हैं और इसका अर्थ होता है 2 हफ्तों का बहुत व्यस्त कार्यक्रम। आपकी समस्या बहुत ही व्यक्तिगत या निजी है और इस बारे में आपका अपना निर्णय ही अंतिम होना चाहिए। मैं केवल सलाह देने वाले की हैसियत से आपके उस विस्तृत पत्र का उत्तर दे रहा हूं, जिसमें आपने सारी स्थिति का बहुत अच्छा विश्लेषण और वर्णन किया है। विवाह का अर्थ एक दूसरे को ठीक तरह से समझना और परस्पर सहयोग करना है। एक दूसरे को समझने की इस भावना के बिना इकट्ठे चल सकना बहुत कठिन है, परंतु अगर प्रेम से प्रेरित होकर कोई पूरे सहयोग के साथ निर्वाह करने का निश्चय कर ले तो ये परस्पर समझ की भावना अपने आप आ जाती है। अपने आदर्शों के बिल्कुल अनुरूप एक आदर्श जीवन साथी पा लेना लगभग असंभव है,
क्योंकि दो व्यक्तियों को पति पत्नी के रूप में आपस में मिलाने वाले कई कारण होते हैं, फिर भी प्रेम आपसी सद्भाव और सामंजस्य पैदा करता है और एक साथी को दूसरे को सुख पहुंचाने में खुशी का अनुभव होता है। हमारी जिंदगी और हमारे रिश्ते नाते कर्मों के लेन देन पर निर्भर हैं, जिन पर हमारा कोई वश नहीं है। पिछले कर्मों के इसी आधार पर हम एक दूसरे के समीप आते हैं और कई बार हमें ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है जो हमारे कर्मों को भुगतने के लिए जरूरी होती हैं, चाहे हम उन्हें पसंद करें या ना करें। असल में इस संसार में हमारी जिंदगी नाटक के अभिनय के समान है, और अगर हम ये याद रखें और अपना पार्ट अच्छी तरह से अदा करें तो हम सुखी रहेंगे। विवाह पर भी यही नियम लागू होता है। इसके सिवाय हमें बहुत ज़्यादा बाल की खाल भी नहीं निकालनी चाहिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। हम जितना अधिक विश्लेषण करेंगे उतना ही खोखलापन नजर आएगा और निराशा होगी। अगर हम सारी जिंदगी लोगों की परीक्षा ही लेते रहेंगे तो हमारा कोई मित्र ना रहेगा जिसका सहारा ले सकें। जिन बातों में आप दोनों की सहमति और एकता है उनको ध्यान में रखते हुए तथा मतभेद और विरोध की बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपना फैसला करें और फिर उस पर दृढ़ रहें। जहाँ तक भोजन का सवाल है, शादी का विचार बहुत अच्छा है, बशर्ते कि आप शाकाहारी भोजन अपनाने में अपने पति की सहायता करें। संतान के बारे में कोई दबाव या बंधन नहीं है, ये फैसला पूर्णतया माता पिता पर छोड़ दिया जाता है। असल में संत मत किसी भी विषय में किसी प्रकार की जबरदस्ती या दबाव के पक्ष में नहीं है। संत मत केवल उन्हीं लोगों का मार्गदर्शन करता है और केवल उन्हीं को जन्म मरण की समस्या का हल बताता है जो इसके इच्छुक हैं। यद्यपि संत मत मनुष्य जीवन के महत्व पर जोर देता है और मनुष्य होने के नाते हमें सत्य को समझने के अवसर प्रदान करता है, पर यह किसी को उसकी मर्जी के विरुद्ध इस मार्ग पर चलने के लिए मजबूर नहीं करता। केवल मनुष्य जीवन में ही सत्य की खोज की जा सकती है और परमात्मा को प्राप्त करके स्थायी शांति और आनंद प्राप्त किया जा सकता है, तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपकी पूरी जिंदगी आपके सामने है। वास्तव में जीवन में मनुष्य हमेशा खुद को अकेला महसूस करता है और इसीलिए वो किसी न किसी को अपना बनाने की कोशिश करता है, पर फिर भी ऐसा समय आता है जब उसे एहसास होता है कि जीवन में कोई भी उसका अपना नहीं है। मैं इस अकेलेपन की भावना का स्वागत करता हूँ। जितनी जल्दी ये भावना आए उतना ही अच्छा है। केवल तभी हम उसकी खोज शुरू करते हैं जो वास्तव में हमारा अपना है और जो सदा के लिए हमारा रहेगा। ये खोज ही इस दुनिया में हमारी जिंदगी का प्रमुख उद्देश्य है। 188। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आपको भजन में रस मिलता है। यद्यपि इस रस में कभी कभी दुनिया के विचार और चिंताएं बाधा डालती हैं। जैसा आप जानते हैं, संतों द्वारा बताए गए अभ्यास की विधि आत्मा को संसार की ओर से विमुख करके परमपिता के साथ जोड़ती है। ये कार्य धीरे धीरे ही किया जाता है और इसमें लगभग सारा जीवन ही लग जाता है, पर जैसे जैसे लगन के साथ नियम पूर्वक अभ्यास करते हैं काफी आनंद और शांति प्राप्त होती है। ये आपकी मेहनत का फल है और इससे हमें धैर्य और प्रसन्नता के साथ अपनी अंतिम और महान विजय का इंतजार करने की प्रेरणा मिलती है। अभ्यास में बैठने से पहले ये पक्का निश्चय कर लें कि जब तक आप अभ्यास के लिए नियत किए गए समय को पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक अभ्यास के बीच में इन बातों के बारे में कोई चिंता नहीं करेंगे और ना ही किसी और बात के बारे में सोचेंगे। आप जानते हैं कि भजन सिमरन के समय इन विचारों का आना ना तो किसी सांसारिक समस्या के हल में सहायक होता है और ना ही अभ्यास में। लेकिन अगर आप सच्ची लगन और पूरे ध्यान के साथ मन को अभ्यास में लगाएंगे और नियमित रूप से रोज अभ्यास करेंगे तो आपको अपनी सांसारिक समस्याओं को सुलझाने में भी सहायता प्राप्त हो। सद्गुरु हमेशा सहायता और संभाल करते हैं, परंतु शिष्य को अंदर जाने पर ही इसका पता लग सकता है। आप धैर्य और भरोसा रखें कि जो कुछ भी होता है सत्संगी के आत्मिक लाभ के लिए होता है, चाहे उस समय इस बात को वो समझ ना पाए। इसीलिए अडिग विश्वास और प्रेम की आवश्यकता है जो भजन सिमरन से ही उत्पन्न होते हैं और उसी से मजबूत होते हैं। 189।
आपका विचार सही है कि हमें जितनी भी हो सके कोशिश करनी चाहिए और नतीजा सद्गुरु पर छोड़ देना चाहिए। हम जितना अधिक समय प्रेम और भक्ति के साथ सिमरन करने और शब्द को सुनने में देते हैं, उतना अधिक अपनी मंजिल के नज़दीक होते जाते हैं। ये रूहानी यात्रा इस शरीर के अंगों द्वारा नहीं, सुरत या ध्यान द्वारा तय की जाती है। जब हम नाम का सिमरन करते हैं तो हमारी सुरत का रुख आंतरिक मंडलों की ओर हो जाता है। व्यर्थ की बातचीत और गपशप हमारी सुरत को बाहर की ओर खींचती है। 190। आप खुशी से यहाँ आ सकते हैं, परंतु भजन सिमरन के लिए दूरी कोई रुकावट नहीं है। हम चाहे कहीं भी हों, अभ्यास के लिए मन को सही ढंग से ढालने की आवश्यकता रहती है। 191। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आप नामदान के महत्व को समझ रहे हैं और उस सर्वव्यापक सत्ता का अनुभव कर रहे हैं जो उन अधिकारी आत्माओं को, जिन पर धुर से मोहर लगी है, अपनी ओर बुला रही है। इस बुलावे की ओर ध्यान देना तथा पूरी लगन के साथ इसे सहयोग प्रदान करना अब आपका कार्य है। सिमरन करते समय कोई तनाव या दबाव नहीं होना चाहिए। आंखें बंद करके ध्यान को मस्तक के बीच में रखते हुए अंधेरे को देखें और सूरत को नीचे गिरने या बाहर जाने से रोकें। अगर बाहर जाए तो उसे वापस लाएं। जिस समय आप स्वयं को शांत, एकाग्र और अंतर की ओर प्रवृत्त पाएं, उस समय शब्द को ध्यान से सुनने की कोशिश करें। शब्द धुन ही वो ताकत है जो समय आने पर आपको ऊपर खींचेगी। अब आपको नाम मिल चुका है, इसलिए आपको चाहिए कि सिमरन की सहायता से शब्द को सुनने के लिए नींव तैयार करें। ऐसे किसी खास अनुभव के समय जिसका आपने वर्णन किया है, कुछ क्षणों के लिए प्रेम के साथ 5 नाम का सिमरन करें। अगर वो सिमरन के सामने ठहरे तो सत्ता या हस्ती को स्वीकार करके उसके शुभ प्रभाव को ग्रहण करें। 192। आप कुछ परेशान मालूम होते हैं। कभी कभी परिस्थितियां विचित्र मोड़ ले लेती हैं, पर जैसा आप जानते हैं, जो कुछ हमने किसी समय बोया है उसका ही फल हम प्राप्त कर रहे हैं। सत्संगी को चाहिए कि इन सब परिस्थितियों का विश्वास और साहस के साथ सामना करे, हिम्मत ना हारे और भजन सिमरन में तो कभी भी लापरवाही ना करे। अगर लापरवाही हो जाए तो उसे जितनी जल्दी दूर किया जा सके उतना ही अच्छा है। भजन सिमरन में नियमित रहने से ऐसा विश्वास और बल मिलता है जिसे और किसी भी तरह से प्राप्त करना कठिन है। भजन से ही आपको ये भी पता चलेगा कि सद्गुरु किस प्रकार हमारी सहायता और संभाल कर रहे हैं। 193। निसंदेह नाम सबसे बड़ी बख्शिश या प्रसाद है और अंदर जाने पर ही हमें इस वरदान की महत्ता का कुछ आभास होना शुरू होता है। मन को वश में करना ही असल समस्या है। मन को स्थिर करके अपने वश में करना कोई आसान काम नहीं है। हो सकता है कि अध्ययन, चिंतन तथा अन्य उपायों से हम इसे थोड़ा बहुत स्थिर कर लें, परंतु ये पूरी तरह से वश में आकर वैरी से मित्र तभी बनता है जब ये शब्द से जुड़कर उसमें से रस और आनंद लेने लगता है। अन्य साधनों से मन को वश में करना ऐसे ही है जैसे एक जहरीले सांप को पिटारी में बंद कर देना। जब तक वो पिटारी में है हमें लगता है कि हम उसके डंक से बचे हुए हैं, परंतु जब भी उसे बाहर निकलने का अवसर मिलेगा वो डंक जरूर मारेगा। परंतु अगर हम सांप की जहर की थैली ही निकाल दें तो उसे पिटारी में बंद करने की कोई जरूरत नहीं और हम चाहें तो उसे गले में डाल सकते हैं। एकाग्रता से और लगातार किए गए सिमरन द्वारा हम शब्द से जुड़ सकते हैं। अभ्यासी को कई तरह की आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं जैसी आप सुन रहे हैं, और ये अच्छा भी है, परंतु जब सुरत पूरी तरह से सिमट कर तीसरे तिल में आएगी तभी आप शब्द के साथ जुड़ सकेंगे। जोर या दबाव नहीं डालना चाहिए और न ही सुरत को जबरदस्ती खींचकर वहां लाने की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि उसे केवल तीसरे तिल पर रखना चाहिए। वो अंदर और ऊपर अपने आप चली जाएगी। शब्द का आनंद या रस संसार के हर सुख और आनंद से कहीं उत्तम और श्रेष्ठ है। एक बार मन इस आनंद का अनुभव कर लेगा तो वो इसमें लीन हो जाएगा और सांसारिक सुखों की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। तब वो उस सांप के समान हो जाएगा जिसकी जहर की थैली निकाल दी गई हो। कृपया लगन के साथ जुटे रहें और विश्वास तथा प्रेम के साथ नियमित रूप से अभ्यास करते रहें। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। 194।
आप खुशी से जितने चाहें सवाल पूछ सकते हैं। आपके यहाँ आने या मेरे वहाँ जाने तक का इंतज़ार क्यों किया जाए? अभी से शुरुआत कर दें। संत मत की पुस्तकों का अच्छी तरह से अध्ययन करें, सत्संग सुनें और अभ्यास करना आरंभ करें। तथा जो बात स्पष्ट न हो उसके बारे में खुशी से मुझे लिख कर पूछ लें। जब कोई सच्चे दिल से अध्ययन और अभ्यास शुरू करता है तो उसे कई प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाते हैं। प्रकाश आपके अंदर है और जब आप अपनी सूरत को तीसरे तिल पर एकाग्र करके अंदर जाएंगे तो प्रकाश दिखाई देगा। सिमरन इस सारे अभ्यास की कुंजी और बुनियाद है। 195। आपका इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लेना सराहनीय है कि आपने दिए गए वचन के अनुसार रोज 2.5 घंटे भजन करने के कर्तव्य का पालन नहीं किया। इस गलती का सुधार करना आवश्यक है। खोया हुआ समय फिर हाथ नहीं आ सकता, परंतु अब अपना कार्य ईमानदारी और लगन के साथ करने का निश्चय तो हम कर ही सकते हैं। संत मत में दीक्षा मिल जाना बड़े सौभाग्य की बात है। ये बहुत बड़ा वरदान है और इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। उचित आहार का भी बहुत महत्व है, परंतु मुख्य बात है भजन सिमरन। निसंदेह जब तक मनुष्य मांस, अंडे, शराब से परहेज नहीं करता वो ठीक तरह से एकाग्रता प्राप्त नहीं कर सकता। भजन का उद्देश्य हमारी सूरत का रुख मोड़कर अंतर में सत्य की ओर करना है, जिसकी तुलना में ये बाहरी दृश्य सिर्फ परछाई के समान है। आंतरिक मंडलों का द्वार ऊपर दोनों आंखों के पीछे है और नामदान के समय बताई गई युक्ति से उस द्वार को लगातार खटखटाने अर्थात सूरत को दोनों भौहों के बीच में जमाने से ही अंदर प्रवेश किया जा सकता है। अपने सामान्य दैनिक जीवन और वर्तमान संबंधों में विघ्न डाले बिना इस लक्ष्य की प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग प्रतिदिन कम से कम 2.5 घंटे भजन करना है, ताकि सत्संगी धीरे धीरे अपनी सूरत को अपनी इच्छा से समेटना और तीसरे तिल में ठहराना सीख ले। ये प्रारंभिक कार्य कठिन है और शुरू में ये थकाने और उबाने वाला भी लगता है, क्योंकि मनुष्य के मन की प्रवृत्ति अंदर के बजाय बाहर जाने की है। अंदर जाकर ही हम खुदा की बादशाहत में पहुंच सकते हैं। एक बार पूर्ण एकाग्रता प्राप्त हो जाने पर बाकी सब कुछ पहले से कुछ आसान हो जाता है, क्योंकि तब भजन में रस आने लगता है। तो भी आम सत्संगी के लिए करीब करीब जिंदगी भर का काम है, परंतु जब ये पूर्ण हो जाता है तब मनुष्य सचमुच संसार से ऊपर उठ जाता है। आंखों का केंद्र या तीसरा तिल वो द्वार है जिसमें से होकर हम ऊपर रूहानी मंडलों में जाते हैं और इसी द्वार से हम नीचे इस शरीर या संसार में आते हैं। संसार का हमारे लिए अस्तित्व और हम पर उसका प्रभाव तब तक है जब तक हम 9 द्वारों में बैठे हैं, पर जब हम 10वें द्वार को खोल लेते हैं तो संसार से ऊपर उठ जाते हैं। तभी हमें सद्गुरु पर दृढ़ विश्वास होता है और हम ये अनुभव करते हैं कि हम चाहे कैसी भी परिस्थितियों का सामना कर रहे हों या जैसे भी कर्म भुगत रहे हों, सद्गुरु हमेशा हमारे अंग संग हैं। वे निरंतर हमारी संभाल और मार्गदर्शन करते हैं। यद्यपि सद्गुरु प्रारब्ध कर्मों में बहुत कम हस्तक्षेप करते हैं, पर फिर भी वे कदम कदम पर हमारा मार्गदर्शन और रक्षा करते हैं। जब हम अंतर में प्रत्यक्ष देख लेते हैं कि सद्गुरु हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, तो हमारे हृदय में सच्चा प्रेम और विश्वास पैदा हो जाता है और हमारी हिम्मत भी बढ़ जाती है। ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाने पर हम जब चाहें सद्गुरु से अंतर में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मैंने आपको विस्तार पूर्वक इसलिए लिखा है क्योंकि इन छोटे छोटे संदेहों और विचारों की उथल पुथल से पता चलता है कि आप संसार से संतुष्ट नहीं हैं और आप किसी ऐसी वस्तु की कामना कर रहे हैं जो ये संसार नहीं दे सकता। अगर आप अभ्यास में मेहनत और विश्वास से लगे रहेंगे तो आपकी अधिकांश समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं कि आप भविष्य को लेकर चिंतित हो जाते हैं। जब तक हम खुद पर आश्रित हैं ये चिंता स्वाभाविक है, परंतु इस बारे में भी आपको अपने विवेक और अनुभव के अनुसार कार्य करते हुए सद्गुरु का आसरा लेना चाहिए और बिना चाहे तथा बिना किसी प्रयत्न के अंतर से जो सुझाव या इशारे आएं उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक मनोविश्लेषण करवाने का सवाल है, हम इसके विरुद्ध नहीं हैं,
परंतु जैसा आपने खुद ही अनुमान लगाया है, वही कार्य लगन के साथ लगातार भजन सिमरन करने से भी हो सकता है। सैकड़ों लोग सद्गुरु से अपनी आंतरिक समस्याओं के बारे में मिलते और उनसे सलाह लेते हैं। इससे तथा सत्संग में की गई व्याख्या से उनकी कठिनाइयां हल हो जाती हैं और उन्हें मनोविश्लेषण से कहीं ज्यादा लाभ मिलता है। आप जब तक उपयोगी समझें मनोविश्लेषण का लाभ उठा सकते हैं, परंतु इस पर बहुत अधिक निर्भर न हों। 196। संत सतगुरु देहधारी शब्द होते हैं। शब्द सर्वव्यापक है, परंतु शब्द में दीक्षित होने का पूरा लाभ उठाना आपके हाथ में है। आप अपनी सूरत या चेतनता को शरीर से समेटकर आंखों के केंद्र पर लाकर ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जितना अधिक आप मोह और लगाव से ऊपर उठेंगे, उतना अधिक आप शब्द को सुनने में सफल होंगे। कभी कभी आपको बहुत सी आवाजें सुनाई दे सकती हैं। आप उनमें से सबसे स्पष्ट और आकर्षक आवाज को चुनें और जब तक घंटी या बड़े घंटे की आवाज सुनाई न देने लगे, उससे ही जुड़े रहें। परंतु आवाज के पीछे जाने की कोशिश कभी ना करें, बल्कि अपनी सुरत को हमेशा दोनों भावों के बीच स्थिर रखें। शब्द स्वयं आपको अंदर और ऊपर खींच लेगा। आपको इसके लिए कुछ समय तक मेहनत करनी पड़ेगी, पर निराश ना हो। शांति और श्रद्धा के साथ अभ्यास जारी रखें। कृपया ये भी याद रखें कि बाईं ओर से आने वाली किसी भी आवाज को नहीं सुनना है, चाहे वो कितनी ही मीठी क्यों ना हो। अगर आवाज बाईं ओर से आनी बंद ना हो तो उसकी ओर बिल्कुल ध्यान न दें। हाँ, आप स्टूल या तिपाई का उपयोग करके आरामदेह आसन में बैठ सकते हैं। खास बात तो अपनी सुरत को एकाग्र करके तीसरे तिल में स्थिर करना है। लेकिन अगर शरीर सुविधाजनक स्थिति में नहीं है तो वो सुरत को लगातार नीचे की ओर खींचेगा। लेकिन धीरे धीरे बताए गए आसन में बैठने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सहायता मिलती है। 197। कई बार सेहत की कमजोरी का अभ्यास पर प्रभाव पड़ता है, परंतु अगर आप शब्द से जुड़ जाएं और अपने आप को उसमें लीन कर दें तो इससे शक्ति और स्फूर्ति प्राप्त होती है। फिलहाल आप अभ्यास के समय को उचित भागों में बांट सकते हैं, परंतु सतगुरु और नाम के ख्याल को सारा दिन मन में रखें। ये ठीक है कि मनुष्य शब्द की दीक्षा प्राप्त करने के योग्य तभी होता है जब वो शरीर को कम से कम नाभि तक खाली करने में सफल हो जाता है। परंतु मनुष्य की थोड़ी आयु तथा अन्य खतरों और मुश्किलों को देखते हुए सतगुरु बड़े महाराज सावन सिंह जी ने शर्तें बहुत नरम कर दी हैं। आपको अपने रोज के अभ्यास में से शब्द सुनने के कार्यक्रम को हटाना नहीं चाहिए तथा जब भी और जहां भी सुविधाजनक हो सके प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा शब्द को सुनने में लगाना चाहिए। जब आप अकेले हों तब भी कुर्सी पर बैठे हुए ही आंखें बंद करके चेहरे को दाहिने हाथ का सहारा देकर और दाहिने कान को बंद करके ये अभ्यास कर सकते हैं। शब्द को सुनने से सिमटाव में मदद मिलती है। शब्द को सुनते समय ध्यान को दाहिने कान में नहीं बल्कि दोनों भौहों के बीच में रखें, जैसा आप सिमरन के समय करते हैं। जहां तक कर्मों का सवाल है, सबसे अच्छा तो यही है कि उनके बारे में चिंता न करें, बल्कि अपना कर्तव्य करते जाएं और बाकी सब कुछ सद्गुरु पर छोड़ दें। अपने आप को या किसी और को दोष देने से कोई फायदा नहीं। जैसा सद्गुरु का उपदेश है, हमारा दृष्टिकोण आशावादी और रचनात्मक होना चाहिए। जहां तक सामाजिक कार्यों का प्रश्न है, उन पर कोई पाबंदी या रोक नहीं है और आप अपने मित्रों से अवश्य मिल सकते हैं, परंतु ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि आप सत्संगी हैं और आपको ऐसी बातों में भाग लेने या ऐसे काम से बचना चाहिए जो एक सत्संगी के लिए उचित नहीं है। अगर आप अपने सिद्धांतों पर सच्चाई के साथ कायम रहते हुए मित्रों से नम्रता और प्रसन्नता से मिलते हैं तो ये आपके लिए ही नहीं बल्कि उनके लिए भी लाभप्रद होगा। 198। आपके सतगुरु अब भी आपके अंतर में हैं। लगन और एकाग्रता से किए गए सिमरन और भजन द्वारा आप अंदर जाकर उनके दर्शन कर सकते हैं। सतगुरु अविनाशी हैं, वो कभी नहीं मरते। वो तो इसी इंतजार में हैं कि कब शिष्य उनकी ओर रुख करता है। मुझे आशा है कि इससे आपको तसल्ली और सांत्वना मिलेगी। 199। आप निराश और मायूस बिल्कुल ना हों। प्रगति धीमी है पर हो अवश्य रही है, चाहे हम इस समय इसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं।
दाहिने कान से धुन का सुनाई देना प्रगति की निशानी है। धीरे धीरे आपका शब्द के साथ संपर्क अधिक गहरा हो जाएगा। तीसरे तिल पर अपने सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करने से आपको बहुत मदद मिलेगी। आपको अपने सद्गुरु सरदार बहादुर जगत सिंह जी के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। आपके लिए वो सदैव जीवित हैं और उनसे मिलने के लिए आपको सिर्फ तीसरे तिल तक पहुंचना है। आपको निराश नहीं होना चाहिए। 200। ये स्पष्ट है कि आप प्रगति कर रहे हैं, पर ऐसा प्रतीत होता है कि आप संदेह या नम्रता के कारण इसे स्वीकार करने में संकोच कर रहे हैं। अंतर में एक स्पष्ट खींच और सिमटाव का अनुभव केवल कल्पना नहीं है, और ना ही सारा दिन कामकाज करते हुए भी अंतर में आनंद और शांति महसूस होना निरी कल्पना है। ये तभी होता है जब हमारा ध्यान पूरी तरह अंतर में लगा रहे। ये बहुत अच्छा है कि ऐसे समय भी जब आपको खुशी और आनंद का अनुभव होता है, आप नाम का सिमरन करते रहते हैं। ये ऊपर की ओर खींचता है और इसका निरंतर अभ्यास हमें सुख दुख से ऊपर उठने के योग्य बनाता है। आंखों के केंद्र पर सूर्य के उज्जवल प्रकाश का अनुभव बिल्कुल ठीक है, और आपके शरीर के ऊपरी हिस्से के सुन्न होने से इस बात में कोई संदेह नहीं रहता कि अंतर में आपका सिमटाव बढ़ रहा है। आपका सद्गुरु को सदैव अंग संग महसूस करना एक वास्तविक अनुभव है। जब आप कुछ और प्रगति करेंगे तो सद्गुरु को बिल्कुल अपने सामने देख सकेंगे और कुछ समय बाद उनसे बातें भी कर सकेंगे। इस जिंदगी में अगर कुछ प्राप्त करने योग्य सार वस्तु है तो वो अंतर में सद्गुरु के स्वरूप के दर्शन और शब्द से मिलाप है। अंत में ये ही आपको अपनी मंजिल तक ले जाएंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने दिन में हर वक्त अपना कामकाज करते हुए भी सिमरन करते रहने की युक्ति सीख ली है। वास्तव में यही अधिकांश समस्याओं को सुलझाने की कुंजी है। सिमरन या ध्यान के समय कभी कभी हमारे सामने भीड़ तथा कई प्रकार की वस्तुएं आदि के दृश्य भी आ जाते हैं। इनके तथा ऐसी अन्य वस्तुओं के प्रति आप उदासीन रहें, इनमें रुचि न लें, तब आपकी उन्नति की गति और बढ़ जाएगी।